ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शवे आत्मा वैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन, इसके माध्यम से यहाँ अपना स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक अपने 251 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 251 नंबर का वचन था, तृष्णा वाला नर नित्य भिखारी और संतोष वाला जीव सदा सुखी है, संतोषी सदा सुखी है। तो यहाँ तृष्णा अर्थात पर पदार्थों की इच्छा जिस जीव को बनी रहती है वो सदा निरंतर पर पदार्थों को चाहता रहता है, मांगता रहता है। अर्थात भिखारी क्या करता है, जैसे वो निरंतर मांगता रहता है भैया देव देव, ऐसे ही जो जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं वे निरंतर पर पदार्थों के संग्रह में लगे रहते हैं, उनकी इच्छा उनके बनी रहती है, इसलिए वो सदा भिखारी है। कभी भी उनके जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं आती। जो अपन बोलते पहने जातम ज्ञान में ना सुख लेस, शांति की उनको कभी गंध नहीं आती। रात दिन उनके संकल्प विकल्प चलते ही रहते, चाहे वो जिस प्रकार से बिल्ली चाहे सो रही हो, चाहे जागृत हो, चाहे वो शिकार को खा रही हो चाहे नहीं खा रही हो, पर अंदर में उसके अभिप्राय में निरंतर हिंसा करने की भावना बनी रहती है। इसी प्रकार से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को संयोगों में सुख बुद्धि आदि होने से रात दिन उन संयोगों को संकलित करने की इच्छा उनको बनी रहती है, उनको ग्रहण करने की और परिग्रह को संभाले रखने की, बढ़ाने की रात दिन उनके लिए इच्छा बनी रहती है। इसलिए वो निरंतर भिखारी के समान जानना चाहिए। जैसे भिखारी को कभी संतोष नहीं होता है, वो रात दिन उसको माने यही अंदर भाव बना रहता है कि लोग हमें देवे देवे देवे। और जो जीव ऐसे अपने आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है
तो सम्यक प्रकार से उसको जो है अपने आत्मा में अपनी पूर्णता, अपनी सहजता, अपनी शांति भासित होती है, इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा जीव जो है सम्यक दृष्टि बन जाता है और वो जो है निकांक्षित अंग का धनी हो जाता है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अपने स्वरूप में अपनी पूर्णता भासित होती है, अपनी सर्वस्वता भासित होती है, उसमें किसी प्रकार की उसको कोई कमी नहीं दिखती है। इस प्रकार से वो सदा संतोषी है। ऐसा जो है यहाँ पर जो यहाँ कहते हैं, जिसको पर पदार्थों की जो है आसक्ति है या उनमें एकत्व बुद्धि है, तो वो जीव निरंतर जो है इस प्रकार से इच्छा उसके अंदर पर की चलती रहती है, भोग संयोगों को निरंतर वो चाहता रहता है। हाँ, और उसके वो स्थिर इच्छा नहीं कहलाती। वो इच्छा जो है परिस्थिति जन्य स्थिरता जन्य है, वो इच्छा नहीं है। ज्ञानी के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा। चारित्र में उनके स्वरूप में जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती, तब तक वो बाहर में जिस शरीर आदि में रह रहे हैं, जिस परिवार आदि में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, कदाचित जो है शरीर आदि की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी आत्माराधना के लक्ष्य से थोड़े इस प्रकार के भाव होते हैं कि ये व्यवस्थित तरीके से आत्माराधना होती रहे और जो है अपना ये शरीर आदि स्वस्थ रहे, ताकि हम आत्माराधना कर सकें। और बाहर में जो है जिनके सानिध्य में रह रहा है, तो ये भी जो है इनकी भी जो है आजीविका आदि चलती रहे, ताकि इनको व्यर्थ में आकुलता आदि ना हो। तो ऐसी अस्थिरता जन्य थोड़े इस प्रकार से प्रयोजन बसात जो है आवश्यक जीवन उपयोगी जो है मैंने अपने लिए आत्माराधना करने के लिए इस प्रकार की जो कुछ ज़रूरतें आदि भाषित होती हैं, तो थोड़ी सी अस्थिरता जन्य से भाव होते हैं। जैसे मुनिराज को भी शरीर कमज़ोर आदि होने पर अपनी आत्माराधना कमज़ोर होती जानकर उनको भी जो है भाव होता है कि शरीर को विधि पूर्वक भोजन मिल जाए, तो उस प्रकार से वो भी आहारों को निकलते हैं। मिल जाए तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन हो। वो कोई शरीर को मोटा करने के लिए, सुंदर देखने के लिए पंच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि से किसी प्रकार भोजन आदि नहीं करते। ज्ञानियों की आकांक्षा अकेले धर्म के लक्ष्य से ही होती कि लौकिक भी कोई और कोई लक्ष्य नहीं होता उनका, एकमात्र लौकिक लक्ष्य ही रहता है। जो भी संयोगों के प्रति भी जो है वो धर्म की इच्छा से है। उनका पूरा का पूरा जीवन धर्म आराधना के लिए है, आत्माराधना के लिए है, और किसी अन्य दूसरे अभिप्राय से उनका कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो है 252 नंबर का जो वचन है उसमें देखिए, मनुष्य अवतार पाकर कमाने में और स्त्री पुत्र में तदाकार होकर आत्मविचार किया नहीं, अपना दोष देखा नहीं, आत्मा को निंदा नहीं, तो वह मनुष्य अवतार चिंतामणि रत्न रूप देह वृथा चली जाती है। क्या कहा? ये जीव इस मनुष्य पर्याय में आकर के और रात दिन इस पर्याय की व्यवस्था की चिंता में अभी जो ऊपर लिखा है, निरंतर कमाने को इकट्ठा करने के चक्कर में अपना उपयोग उन संयोगों में ही जोड़े रखता है, और बाहर में जो अपना कुटुंब स्त्री पुत्र आदि हैं उनमें ही अपने ज्ञान को लगा करके तदाकार, बिल्कुल जैसे वही अब बन गया, वही परिवार हो स्वयं, ऐसा उसमें लग करके इनसे पृथक अपने आत्मा के स्वरूप का कभी विचार नहीं करता। और फिर जो ऐसा अपना दोष चला रहा है उस दोष की उसको कह रे मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर और अपने को भूल ही गया था, ऐसी उसको फिर निंदा आदि के भाव नहीं होते हैं, अपना दोष दिखाई नहीं देता है, अपनी अज्ञानता भाषित नहीं होती है, अपना इस प्रकार का भ्रम उसको भाषित ही नहीं होता है, और क्या करता है माने अपना दोष वो देखते ही नहीं है, और आत्मा को इस प्रकार से अपनी उस गलती महसूस होकर उसकी पश्चाताप आदि होते ही नहीं है। तो समझ लेना कि बस मनुष्य पर्याय जो बहुमूल है, जो अपने लिए बोलते हैं कि
ऐसा जो है चिंतामणि रत्न के समान इस मनुष्य पर्याय को पा करके और फिर यदि ऐसी व्यर्थ गंवा दी तो ये विधि गई न मिले सुमणि ज्यों उधर ही समानी। तो कहते हैं जो इस प्रकार से ऐसा अमूल्य चिंतामणि रत्न के समान जो मनुष्य पर्याय है वो व्यर्थ ही जो है ये जीव अज्ञानता में भ्रम में बाहर की इस पर्याय की मूर्छा आदि में रह करके और व्यर्थ में ही गंवा देता है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या परिवार और कुटुंब की वृद्धि। कहते इसमें आत्मा की क्या वृद्धि है, तो कहते हैं इसमें कुछ वृद्धि नहीं मानी है। नर क्या है, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। ये जीव एक क्षण के लिए भी इसका विवेक विचार नहीं करता है, मूर्खता में अपना पूरा मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में ही गंवा करके और चला जाता है। तो ऐसा जो है इस मानव जीवन की आत्म चिंतन मनन और स्वरूप आराधना के बिना कहते हैं व्यर्थ में ही इसने जो इतना बहुमूल्य चिंतामणि के समान माने जैसे चिंतामणि रत्न को पा करके व्यक्ति जो कुछ भी इच्छे और वो उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, ऐसे इस मनुष्य पर्याय में यदि ये जीव अपना स्वरूप बोध करके और स्वरूप आराधना करे तो इसमें परमात्मा दशा को प्राप्त करके संपूर्ण दुखों का अभाव कर सकता है। ऐसी जो है चिंतामणि रत्न के समान मनुष्य देह को पा करके भी जीव व्यर्थ में ही मोह में जो है फंस करके पर पदार्थों में गतमत करके अपने बहुमूल्य जीवन को गंवा कर चला जाता है। ये जो है इसकी निरर्थकता यहाँ पर सिद्ध की है। अगर ये अपने स्वरूप आदि का विचार करके अपने दोषों का त्याग नहीं करता है और उस दोष का अभाव करके और अपनी आत्माराधना में नहीं लगता है तो वास्तव में ये इसने एक प्रकार से इस बहुमूल्य जीवन को समझे ही नहीं। ये तो मैंने जो सामान्य जो बतलाया ना, आहार निद्रा भय मेथुनम चे सामान्य मेतत पशु ही नराणाम धर्मो ही तेसाम अदको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर इसने आत्माराधना नहीं की, धर्म की साधना नहीं की तो कहते वो अविवेकी मूर्ख पशुओं जैसा ही इसका जीवन इन विषय कसायों में संयोग भोगों में ही व्यर्थ चला जाएगा। स्त्री पुत्र में अपना एक तन्मय का और अपने आत्मा का विचार पृथकता का विचार नहीं करता। ये दिया ना कि कमाने में माने उन पैसे आदि में ग्राहकों में तत्संबंधी रात दिन उपयोग उसी में जुड़ा रखता है और फिर अपने परिवार कुटुंब में ही मोह को निरंतर धारण करके उन्हीं में एकत्व बुद्धि करके अपने को तद्रूप ही अनुभव करता है, उससे पृथक अपने को देखते भी। हाँ, ये जो है एक क्षण के लिए भी उसने कभी अपने स्वरूप का इससे पृथक होकर के विचार नहीं किया और इस प्रकार अपना जो दोष है जो भ्रांति रूप में मिथ्यात्वादि रूप में ऐसे उस दोष को कभी देखा नहीं और आत्मा की फिर इस प्रकार अपने दोष संबंधी निंदा आदि की नहीं। इसलिए मनुष्य पर्याय रूपी चिंतामणि रत्न व्यर्थ में ही गंवा करके चला जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये 252 नंबर का अपने लिए वचन बहुत ही प्रेरणादायक है, प्रत्येक जीव को विचार करने चाहिए इस पर। 253 नंबर का वचन है, खारी जमीन हो और उसमें बरसात हो तो क्या काम की। उसी प्रकार उपदेश की बात आत्मा में न परिणमे तो वह क्या काम की। वह क्या काम की जब तक चर्चा अपनी जो है 253 नंबर के वचन की देखिए, खारी जमीन हो और उसमें बरसात हो तो क्या काम की। उसी प्रकार उपदेश की बात आत्मा में ना परिणमे तो वह क्या काम की। जब तक उपदेश आत्मा में ना परिणमे
तब तक बारंबार सुनना, विचारना, उसका पीछा नहीं छोड़ना, कायर नहीं होना। कायर हो तो आत्मा ऊंचा नहीं उठता। ज्ञान का अभ्यास जैसे बने तैसे बढ़ाना, अभ्यास रखना, उसमें कुटिलता और अहंकार नहीं रखना। देखो, इसमें अपन को इन इस वचन की जो है अनेक दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए। अभी बता रहे, खुलासा भी कर रहे। देखो, पहली बात तो जो है अगर बंजर जमीन हो, कितना भी पानी बरसे, परंतु उसमें कुछ भी काम का नहीं। यदि श्रोता पात्र नहीं है तो कितना भी अपने लिए जो है भगवान जिनेंद्र की भी साक्षात वाणी हो गए, अगर मान लीजिए सामने वाला जीव क्या है, जैसे मान लो अभव्य है, अथवा अभव्य छोड़ो, दूरानुदूर भव्य है, यानी जो जीव अभी उस उपदेश को समझते ही नहीं है, उसके उस उपदेश के भाव को ग्रहण करते ही नहीं है, तो कहते हैं वो कितने से अच्छा उपदेश हो, वो क्या काम का। अच्छे से अच्छा भोजन करो, पचे नहीं तो वो भोजन क्या करेगा, तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य तो नहीं बढ़ाएगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि ज्ञानियों का उपदेश हो और सुनने वाला जीव उसको समझ करके अपनी आत्मा में तद्रूप परिणमित ना हो, तो कहते हैं वो उपदेश फिर क्या करेगा। ऐसा बोला जाता है नीति में, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। अब तुम सामने वाले को दर्पण दिखाओ, अब वो आंखें उसकी देखने की है ही नहीं। ऐसे कितना भी शास्त्रों का उपदेश दिया जाए और सामने वाला जीव उसको समझ करके अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं करे, तब वो उपदेश क्या करेगा। जब तक उपादान की स्वयं की योग्यता नहीं हो तो निमित्त है भी, कोई सामने वाले उपादान उस सामने वाले जीव को परिणमित थोड़ी करा देंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब तक उस जो उपदेश है, उपदेश को अपने आत्मा में समझ करके तद्रूप परिणमित ना हो, अपने हितरूप परिणमित ना हो, तब तक उसका बारंबार सुनना, विचारना, उसका पीछा नहीं छोड़ना। अर्थात जब तक अपनी पात्रता न बन जाए, क्योंकि अपन बोला जाता है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर जीव वास्तव में क्या है, अगर सुनने की जिज्ञासा वाला हो, आत्मार्थ को साधने की रुचि वाला हो, तो धीरे धीरे उसकी पात्रता पकती है, बनती है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए किसी प्रकार से माने आत्मकल्याण के कार्य को मात्र थोड़ा सा सुन समझ करके छोड़ मत देना। जब तक यदि उसका अपने जीवन में समझ में ना आवे और जीवन में उसका तद्रूप परिणमन ना होवे, तब तक उसको सुनना, उसका विचार करना, निरंतर ऐसे सानिध्य को बना करके और इस कार्य को करते रहना। कायर नहीं होना। कायर नहीं होना माने पुरुषार्थहीन नहीं होना, कमजोर नहीं बनना कि भैया हमारे बस की नहीं है आप। तो कहते हाँ, नहीं इतने साल से नहीं, वो मैंने तनक सुने और क्या भैया हमारे बस की नहीं है भैया यार, जो तो हमारे। तो ऐसे ही अपने अंदर जो है कायरपना माने पुरुषार्थहीनता के विचार मत लाना। तो अभी बता रहे कायर नहीं होना। कायर हो तो आत्मा ऊंचा नहीं उठता। माने जैसा है एक अपन बुंदेलखंड में कहावत है, गरेयाल बैल, उसके पास ताकत तो बहुत होती, कामचोर होता है वो, तो क्या करता है, जैसी मेहनत का काम आता है और वो गर्दन नीची कर लेता है। वो ताकत लगाते ही नहीं है, तो अब कैसे काम बने। इसलिए उसको कितनी गाली दी, तो गरेयाल बैल क्यों बोलते हैं। उसको जोतने वाला जो किसान होता है वो बहुत गाली देता है और पूँछ मड़ोड़ मड़ोड़ के उसकी पूँछे गांठ गठीली हो जाती है, फिर भी वो टस से मस नहीं होता है। तो कहते ऐसा जो है तुम ऐसे अपनी माने अपने अंदर के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना,
अंदर में जो है अपने को कमजोर नहीं समझना, अपनी ताकत को जो है बराबर उसका बिना छुपाए हुए मेहनत करने समझने में प्रयत्न करते रहना। तो कहते कायर नहीं होना, यदि कायर होगे तो फिर ऊंचे नहीं उठ पाओगे। इसलिए ज्ञान का अभ्यास जैसे बने तैसे ज्ञान अभ्यास करते रहना। अपने उस धीरे धीरे ज्ञान को समझने में लगाना, बढ़ाना, तो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आने लगेगा। और कहते हैं उसमें कुटिलता, कुटिलता माने क्या होता है, मायाचारी, कि भैया हमारे बस की नहीं है। अब जैसे मायाचारी व्यक्ति क्या होता है, पता है उसको, क्या पता है कि यह चीज़ ऐसी है, फिर भी वो क्या करता है, ऐसी झूठी झूठी माने उसको नहीं बताता है, उसको छुपाता है। ऐसे ही इसके अंदर है सामर्थ्य। प्रत्येक जीव में वास्तव में अगर ये सम्यक पुरुषार्थ करे तो इसका कार्य होता है, पर झूठ बोलता है कि हमारे बस की नहीं है भैया, बहानेबाजी करता है दुनिया की, ऐसा है वैसा है। तो काम चोरी करने वाला ऐसा मायाचारी व्यक्ति कुटिलता है इसकी। इसलिए कहते हैं तू इस प्रकार की इस धर्म के क्षेत्र में ऐसी मायाचारी नहीं करना, कुटिलता नहीं करना, और क्या नहीं करना, दंभ नहीं करना, अहंकार। हम तो बहुत जानता है नहीं और अपने आप झूठा मान लेगा, हम तो सब जानते हैं। अथवा बाहर के पदार्थों में अपना बड़प्पन बनाने के लिए उसमें तो पूरी ताकत लगाए और यहाँ अपनी बुद्धि क्या है नहीं लगावे। तो ऐसा व्यर्थ झूठा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में और धर्म के मार्ग से च्युत नहीं होना, विपरीत नहीं जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अनेक अनेक दृष्टिकोणों से जीवों के लिए आत्मकल्याण के मार्ग में लगने की प्रेरणा दी है। किसी भी प्रकार से तुम इस मार्ग से दूर नहीं जाना, इससे विपरीत नहीं जाना, और व्यर्थ में अपने को बिना पात्रता प्राप्त किए और अपने को बड़ा नहीं मानना, झूठा अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाने का प्रयत्न करना। इसके बाद है 254 नंबर का वचन, जिस पुस्तक से वैराग उपशम हो वह संकेत दृष्टि की पुस्तक है। जिस पुस्तक से वैराग उपशम हो वह संकेत दृष्टि की पुस्तक है। इसमें देखो क्या है, दो प्रकार से इसका अर्थ समझना है। एक तो जो पुस्तक या ग्रंथ या उपदेश ज्ञानियों के द्वारा दिया जाता है वो संसार बढ़ाने के लिए, राग बढ़ाने के लिए आदि नहीं होता है, मिथ्यात्व पोषण करने के लिए नहीं होता है। वो ज्ञान वैराग्य की सिद्धि करने के लिए होता है, कसायों को शांत करने के लिए होता है। तो जिस इस प्रकार के उपदेश में, पुस्तक में, ग्रंथ में इस प्रकार का जो है उपदेश दिया गया है, तो पहली चीज़ तो वो सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा ऐसा उपदेश दिया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा उपदेश नहीं दे सकते। जो आत्मा के कल्याण के लिए हितकारी हो, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि करे, कसायों का अभाव करे, ऐसा उपदेश अज्ञानियों के द्वारा नहीं हो सकता है, मोही जीवों के द्वारा नहीं हो सकता है। तो एक तो वो ऐसा उपदेश या ऐसी पुस्तक समकित दृष्टि की पुस्तक जानना, माने वो सम्यक दृष्टियों के द्वारा ही लिखी गई या बोली गई उपदेशित पुस्तक समझना। और वो पुस्तक सम्यक दृष्टि बनने के लिए ही उन्होंने उपदेश दिया है और कोई अभिप्राय से नहीं दिया है। सम्यक दृष्टियों के द्वारा उपदेशित है और सम्यक दृष्टि बनने के लिए ही दी गई है, और इसमें दूसरा कोई अभिप्राय नहीं होता है। इसलिए ऐसे ग्रंथ को पढ़ करके एकमात्र आत्महित अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना, इसके अलावा उससे कोई लौकिक प्रयोजन साधने का प्रयत्न नहीं करना। नहीं तो अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यति, और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर तुम यहाँ से जो आत्मकल्याण के निमित्त हैं वहीं से तुम अपना लौकिक प्रयोजन साधने का प्रयत्न करोगे तो अब कल्याण करने कहाँ जाओगे, कहाँ से कल्याण करोगे। तो यहाँ तो कम से कम अपनी लौकिक वृत्ति और दृष्टि नहीं रखना। यहाँ तो अपनी माने एकमात्र आत्महित की दृष्टि रख करके उस ग्रंथों को, देवशास गुरु को, धर्म के आयतनों से अपना एकमात्र आत्महित साधना। और इसमें क्यों कि आत्महित साधने के लिए होते हैं धर्म आयतन, इसके अलावा इनका कोई प्रयोजन नहीं।
चाहे मंदिर हो, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे ग्रंथ हों, चाहे ज्ञानी धर्मात्मा हो, चाहे उनका उपदेश हो, एकमात्र सिर्फ जीव को आत्मार्थ आत्महित की दृष्टि से ही वो सब होते हैं। जो साधे परमार्थ को है व्यवहार, जितने निमित्त आदि हैं, उनका उपदेश आदि है, धार्मिक आयोजन है, उनका एकमात्र प्रयोजन है। और मूर्ख व्यक्ति यहाँ आकर के भी लौकिक प्रयोजन साध है तो उससे ज़्यादा और उसकी अविवेकता और क्या होगी, उसका और कल्याण और कहाँ जाएगा ये अपना कल्याण करने पर। इसलिए यहाँ अगर व्यक्ति लौकिक भाव रख करके और इस शास्त्र आदि को पढ़ता है, मैंने अपनी ख्याति लाभ जो पढ़ते ना, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे, विविध स्वाध्याय करे, विविध देहदाय, तपस्या, त्याग, व्रत आदि आदि सब लगा लेना उसमें, तो कहते वास्तव में फिर इसका कल्याण कहीं नहीं हो सकता ऐसे जीव का। भूल गए होंगे कुछ भी, तो उनका फोन आया कि क्या भाई इतनी देर में विदाई करते हो क्या? तो कल हमने भेजे कितने चलो, तो अपन को क्या है, अरे भाई ये मार्ग तो आजीविका चलाने के लिए नहीं, मुंह से मांगना। अरे हम तो वही तो बता रहे हैं कि ये तुम पहली चीज तो तुम्हें अभिप्राय धर्म क्षेत्र से लौकिक रखना ही नहीं चाहिए। और यहाँ अगर लौकिक अभिप्राय रखोगे तो इससे ज़्यादा और पाप कहाँ अब तुम्हें धर्म होगा, कितने तुम्हारा कल्याण हुई है। बहुत विचित्र दशा है अज्ञान दशा में जीव की। चलो, तो ये जो है प्रत्येक जीव को अपने कल्याण के लिए उपदेश, इसमें मैंने ये कह रहा है कि जो पुस्तक ज्ञान वैराग्य के लिए हो तो उससे तुम्हारी सम्यक दृष्टि के द्वारा लिखी गई है, वो सम्यक दृष्टियों की ही पुस्तक है। और सम्यक दृष्टि उससे बनने के लिए उपदेशित है वो, और इसके अलावा कोई उससे दूसरा लौकिक प्रयोजन, ख्याति लाभ, पूजा और पैसा आदि, इज्जत आबरू, ये कुछ नहीं इसमें। काहे की इज्जत झूठी लौकिक तुम्हारी। इस प्रकार से ये अपने लिए एक एक वचन में एकमात्र अपने लिए आत्मकल्याण का उपदेश ज्ञानियों का होता है, इसमें और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता है। 255 नंबर का वचन है। जीव ने जो सुना है वह उल्टा ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारे क्या करें? ज्ञानी विचारे क्या करें? हाँ, ज्ञानी विचारे क्या करें? समझावे, समझने की रीति से ही समझावे, समझाने की रीति से ही समझावे। मार कूट करके समझाने से तो आत्मज्ञान होता नहीं है। जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी है, जबरदस्त मार्ग तो है पर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये। तो ये कह रहे हैं कि जो जीव ने जो सुना है वो ऐसा उल्टा ही ग्रहण किया। जैसा ऐसा सोचो कि बढ़िया पानी की बरसात होती है और वो पानी जैसे मान लीजिए सांप के मुंह में जाता है, विष बन जाता है, सीप के मुंह में जाता है, वो मोती बन जाता है। तो अब वो जो है चीज़ तो वो जो है सभी ज्ञानियों के द्वारा आत्मकल्याण की, अब उसका अपात्र जीव उल्टा ही उसका अर्थ निकालते हैं, उल्टा ही ग्रहण करते हैं उससे। तो अब वे क्या ज्ञानी क्या करें? अब भाई जब तेरी दृष्टि उल्टी है तो अब वे ज्ञानी क्या कर लें? तेरा क्या करेंगे? तेरी जब खोटी पात्रता है तो अब तेरे लिए ज्ञानी क्या करेंगे? उल्टी, मैंने तेरा जो है उल्टा ही उसका अर्थ निकालता है अर्थ का। तो यही तो होता है सब, जितने भी ये सांप्रदायिकताएँ खड़ी होती हैं वे सब इन्हीं अपने भगवान जिनेंद्र के मार्ग पे ऐसे सुन के अपनी 363 मत चले। वे कहाँ से चले? यहीं से सुन के एकांत विपरीत ग्रहण करके हठाग्रह दुराग्रह पकड़ के और धर्म का विप्लाप कर रहे हैं, उल्टा और उल्टी खींच रहा है उसमें। तो यहाँ कहते हैं जीव ने जो सुना है वह उल्टा ही ग्रहण किया है। ज्ञानी बेचारे क्या करें? कितना समझावें, कैसे समझावें? समझाने की रीति से ही तो समझाएंगे भाई। जो विधि है जितनी नहीं, उसकी जो मर्यादा है मर्यादा ही में रह के तो करेंगे। कहते मर्यादा से बाहर मार कूट करके तो जबरदस्ती आत्मज्ञान दिया नहीं जाता है। तो जैसे दूसरे लोग तू मार जबरदस्ती बन नहीं बनता है तो लठ मार के बनाएंगे जबरदस्ती, तो बन जाएगा ऊपर से वो भय से, पर अंदर में तो उसके क्या होगा? अंदर में तो स्वीकार करेगा नहीं।
इसलिए भाई कहते हैं देख, जो है जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये, तो स्वेच्छा से और स्वयं ही अपने रुचिपूर्वक ग्रहण करने का मार्ग है। इसलिए जब तक जो ज्ञानी हैं वे तुम्हारे लिए अपनी मर्यादा में रहकर उपदेश मात्र देते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तेरे लिए हित का मार्ग दिया जाए और तू ग्रहण ना करे और उल्टा ग्रहण करे तो अब तेरे अभाग्य की महिमा हम क्या करेंगे। अब तेरे लिए हम गाली देते रहें तो ये दुर्भाव कर करके अपना उपयोग खराब तो नहीं करेंगे। इसलिए तेरी होनहार का विचार करके हम तो समता रखते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं ज्ञानी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है उपदेश दाता का माने जीवों के प्रति इस प्रकार का करुणा का भाव, उनके कल्याण की रुचि पूर्वक अपनी मर्यादा में दिया गया उपदेश। परंतु जीव अगर अपात्र होगा, उल्टी बुद्धि वाला होगा, तो उसका लाभ की जगह हानि ही प्राप्त करेगा उससे। 256 नंबर का वचन है, 1000 वर्ष तप किया हो पर 1-2 घड़ी क्रोध करे तो सारा तप निष्फल जावे। ये समझ में आएगी, समझ में नहीं आई तो क्या करें, समझो तो समझ में आएगी, समझाने से समझ में नहीं आती। ज्ञानियों को भी क्रोध खूब तीव्र। देखो भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ, अर्थ का अनर्थ मत करो। जहाँ जो विवक्षा जिस तरीके से लिखी है उसका वही अर्थ निकालो। दीपायन मुनि ने कितनी तपस्या की थी, और कोई तपस्या सही झूठी थोड़ी की थी, परंतु कितने समय क्रोध किया। क्या हुआ? तो अपनी मर्यादा के बाहर वाली दशा की क्रोध आदि की बात है। जिस भूमिका में तुम हो उस भूमिका से अगर अंतर मुहूर्त भी तुम थोड़ा भी 2-4 घड़ी भी कह रहे, कितना 1-2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो थोड़े भी अगर तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके प्रवृत्ति की तो तुम्हारी सारी तपस्या भ्रष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे तुम, और दूसरों को भी बर्बादी में निमित्त बनोगे। तो राहुल भैया ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये नहीं हुआ। आप वो उसका उत्तर बताओ कि ज्ञानी भी क्रोध करते थे। अरे भाई बता रहे ना, मर्यादा का बाहर क्रोध नहीं करते ज्ञानी। जिस भूमिका में रहते उस भूमिका योग शिष्य को डांटना है तो उतना ही डांटना जितना उसकी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भूमिका भाई जितना जरूरत है उतना बता दे। तुम्हें ये था कि भाई तुम्हें ये नहीं करना था, बस उतनी। अब ऐसे दीपायन जैसा इतना क्रोध तो नहीं किया उनने। तो इसलिए ज्ञानियों को आता है, पर न्याय नीति पूर्वक अपनी सीमा में, अपनी सीमा का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते वो कभी, जिसमें उनकी तपस्या और साधना बर्बाद हो जाए, अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाए। जैसे अपन अपने बच्चों को डांटते तो अपना अभिप्राय तो नहीं है उनको डांटने। अरे भाई जैसे अपन यही डांटते हैं कि भाई तुम प्रवचन सुनने जाओ। अरे तो अपन अभी अपन कोई ऐसे खोटा नहीं है अपना भाई, भूमिका में है तो सही है, वो में क्या दिक्कत। दूसरे तो ये समझते हैं कि अरे इतने सुनते, सन्नू यही कहता है। अरे कहने दो भाई, सन्नू यही कहता है कि लगे तुम, हमने सब सुनने वाले ऐसे ही देखे हैं, कितना क्रोध करते हो। देखो हम बताएं, जिसको विवेक नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, गुण स्थानों की भूमिका का ज्ञान नहीं है, तो वो तो ऐसे ही अदबा तदबा करेगा। अब कोई कहो कि भाई सम्यक दृष्टि हो गए और तुम खूब खा पी रहे हो, बढ़िया ऐसा कर रहे, तो का सम्यक दृष्टि भूखों मरते हैं। और सम्यक दृष्टि की भूमिका क्या है अवरत दशा की? 6 खंड का अधिपति भी हो सकता है वो, और पर उसमें क्या उसको एकत्र बुद्धि पूर्वक रुचि है, क्या रस है, परिस्थिति जन्य प्रवृत्ति है उसकी। इसलिए विवेक जब तक गुण स्थानों का नहीं हो, भूमिका का नहीं हो, अभिप्राय आदि उसके परिणाम नहीं समझे, तो बाहर की अकेली क्रिया से तो मूल्यांकन करो उसका, तो ये बात नहीं है। यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका से बाहर अगर तुमने अपनी प्रवृत्ति की तो तुम भूमिका से च्युत हो जाओगे, तुम्हारी सारी तपस्या साधना बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद 257 नंबर का वचन है, देहादि संबंधी जो पुरुष हर्ष विषाद नहीं करते वे पुरुष
पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझते हैं, ऐसा जानो यही दृष्टि कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? देहादि संबंधी जो पुरुष हर्ष विषाद नहीं करते, अर्थात एकत्व बुद्धि पूर्वक शरीर आदि में वो क्या है, हर्ष विषाद माने उसमें अच्छापना, शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तो उसमें प्रसन्न नहीं हो जाते उसको देख करके, और उसके जो है बाहर के संयोग आदि जो है अपने अनुकूल नहीं हो, शरीर आदि अस्वस्थ हो जाए या बाहर के संयोग आदि पुण्य का उदय नहीं हो, पाप का उदय आया, तो विषाद नहीं करते। जो अपन पढ़ते हैं, पुण्य पाप फल माय हरख बिल खोमत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। हर्षित हो रहा व्यक्ति तो उसी अनुपात में विषाद युक्त भी होना। एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला यहाँ पर हर्ष विषाद का निषेध है। जो भूमि का अनुसार अस्थिरता जन्य जो हर्ष विषाद होता है उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये तो 9वें गुण स्थान तक हास्य आदि कसाएं चलती हैं और प्रसन्नता आदि भी होती है। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम या हर्ष खुशी होती है, तो यहाँ वो बात नहीं चल रही। यहाँ तो ये कह रहा है देहादि संबंधी जो लौकिक शरीर आदि हैं, धन संपत्ति है, पुण्य का उदय है और पाप का उदय है, तो ऐसे उस पुण्य पाप के उदय को देख करके और उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक हर्ष विषाद नहीं होता उनको, इससे हमारा बड़प्पन हो गया, हम बहुत सुंदर है? जो अपन बोलते तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सदा आपको नाश मान, तो इस प्रकार से मिथ्यात्पने रूप का भाव हर्ष विषाद का उनके नहीं होता है। अस्थिरता जन्य आत्माराधना के योग उनके लिए शरीर आदि स्वस्थ रहे तो ज्ञान में ये आता है कि भाई ठीक है, इससे हम, पर ऐसा नहीं वो शरीर में मूर्छित होकर के वो हर्ष का इससे हम बहुत सुंदर हो गए। जो 8 मद बताए हैं उस संबंधी ये बात नहीं चल रही है। इसलिए यहाँ पर जिस रूप में जो अर्थ किया जा रहा है उसका वही अर्थ निकालना कि यहाँ जो है देहादि माने ये पुण्य पाप के उदय में एकत्व बुद्धि पूर्वक का ज्ञानियों को हर्ष विषाद नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर समझना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा जो है 257 नंबर का वचन हुआ है कि देहादि संबंधी जो पुरुष हर्ष विषाद नहीं करते वे पुरुष पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझते। द्वादशांग का सार क्या है? नहीं, माने द्वादशांग का सार है भेद विज्ञान, भेद विज्ञानता सिद्धा। तो जिसने ये सारे पुण्य पाप के उदय से पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जाना है और इस बाहर के पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद नहीं होता है जिनको, तो उनने सारी द्वादशांग निर्माणी संक्षेप में समझ ली। द्वादशांग निर्माणी में सब यही बताया है, देह जुदा क्या है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सु याही को विस्तार। तो उसने इतना समझने में क्या समझ लिया? सारी द्वादशांग समझ ली संक्षेप में, शॉर्ट में। क्यों कि सारी द्वादशांग में इसी भेद विज्ञान को कराया गया है। तो जिसने इतना समझ करके और उस अपने स्वरूप का ही लक्ष्य और दृष्टि बनाए रखता है और वो किसी प्रकार से इनमें हर्ष विषाद आदि नहीं करता है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति क्या है, वास्तव में उसने द्वादशांग का संक्षेप में सार समझ लिया है और प्रत्येक जीव को ऐसी अपनी दृष्टि बनाना ही कर्तव्य है। ऐसा ही अपना भेद विज्ञान करके जीना उसके जीवन की सार्थकता है। और इसको छोड़कर और बाकी तुम कितना भी बाहर में तुम बन जाओ, विद्वान बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, और अंदर में तुम्हें भेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, पुण्य पाप के उदय में इस प्रकार से समदृष्टि तुम्हारी नहीं बनी, तो समझ लेना कि तुमने कुछ नहीं समझा। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसलिए अपन को मिथ्या संतोष नहीं करना और इस प्रकार से भ्रम में नहीं रहना, अपने अंदर में यथार्थ रूप से ऐसा तत्व निर्णय करके भेद विज्ञान करके स्वाश्रित पने से सहज जीवन जीना, किसी प्रकार से भ्रम में नहीं आना, झूठे दिखावा में प्रदर्शन में अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना। इस प्रकार से एक एक जो है, अब इसमें 258 नंबर का वचन जो है इनका, वो तो एक भावना के रूप में है एक प्रकार से। तो इसमें देखो क्या दिया है, भावना भाई एक प्रकार से
क्योंकि ज्ञानी जीव नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती है। पद के योग्य साधना और ऊपर के पदों की भावना ज्ञानियों के जीवन में निरंतर चलती है। जिस भूमिका में है उस भूमिका की तो साधना उतनी तो बराबर वो अपनी साधना करते हैं स्वाश्रय की, और अभी पूर्ण स्वाश्रय की भावना भाते हैं कि जब तक हमारी ऐसी दशा नहीं हुई तब तक वास्तव में उसकी निरंतर उनको भावना बनी रहती है। तो देखिए उसमें क्या दे रहे हैं, हे जीव इस क्लेश रूप संसार से निर्वृत्त हो, अपने को संबोधन है, आत्म संबोधन ही है। मेरा चित्त, मेरी चित्त वृत्तियां इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीर को देखता ही रहे, भय खा करके भाग ना जाए। मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग जिसके माथे में खुजली आती हो, वह शरीर को जड़ पदार्थ जानकर अपना माथा खुजली मिटाने के लिए इस शरीर से घिसे, ऐसी हमारी दशा हो जाओ। जब हम बोलते हैं तिन उपल खाज खुजाओते तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, तो अब ये ऐसे साधु बनने की भावना है उनकी। ये श्रीमद जी भाते रहे अपूर्व अवसर कि वो अवसर कब आएगा जब हमारी ऐसी दशा होएगी। तो ये जो है प्रत्येक ज्ञानी का इस प्रकार का भाव होता है कि हमारी वो स्थिति कब आएगी कि जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्यों अशोक भाई, कभी लगता है ऐसा? लगता है? क्या लगता है? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, हे भगवान जैसी आपकी दशा है ऐसी हमारी दशा कब होगी? झूठी नहीं, रेडीमेड अकेली बात, मैंने अकेले तो जैसे बोलने वाली नहीं, समझ करके अंदर में अपने स्वरूप का आंशिक वेदन करते हुए तब जाकर के सही भावना होती है। उसके उस आनंद की जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तो उसको पूर्ण पाने की भावना होती है। तो जिसको अंदर में अपने स्वरूप का किंचित मात्र भी रस नहीं आता है तो वो क्या उनके स्वरूप को समझेगा और क्या भावना पाएगा। इसलिए ऐसे अपने स्वरूप में आंशिक ढलते हुए उसका अतीन्द्रिय आनंद की जो है आंशिक वेदन करते हुए उस पूर्ण आनंद का भोग करने की भावना प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि को होती है। तो ये उनकी इस प्रकार की जो है भावना के, हे जीव इस क्लेश रूप संसार से अब तुम पूर्ण रूप से निर्वृत्त हो, और ये मेरी चित्त वृत्तियां अब इतनी शांत हो जाएं कि कोई मृग भी इस शरीर को देखता ही रहे, भय खा करके भाग ना जाए। इतना शांत शरीर हो, मानो वो ऐसा लगेगा जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हो। जब शांत ध्यान में होते मुनिराज या अपन देवो भगवान, कैसी मुद्रा है उनकी, तेने सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजाओते। मुनिराज या अपन तीर्थंकर की शांत मुद्रा, बिल्कुल शांत, उनके शरीर की अंग अंग से भीतरागता झलकती है। देख करके अपन को क्या है, अभाग बपूसा निरूपयंती मोक्ष मार्गा, उनका जो है शरीर, उनका जो है चित्त, उनका बिल्कुल पूरा माने पूरा का पूरा जो है जीवों के लिए मार्गदर्शन देता है बिना बोले हुए, और उनका जीवन उपदेश देता है। ऐसी स्थिति जो है ज्ञानी माने अपने जीवन में लाने के भावना भाते हैं, यथाशक्ति उस पर जीते हैं। तो इस प्रकार की ये जो है आंशिक जीवन और पूर्ण ऐसी वीतराग दशा की पाने की भावना, ये इन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की भाई है। तो ये वचन उन्होंने उसी रूप में लिखा है, अपनी उत्कृष्ट जीवन जीने की भावना के रूप में। ऐसा सभी जीवों के लिए भी वास्तव में, जिनको अपना वास्तव में पूर्ण सुखी होना है, तो उनके लिए कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना करे तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगे, क्रम से वो नियम से उसकी प्राप्ति करता ही है। इस प्रकार से अपने ये कुछ वचनों के बारे में अपन ने थोड़ा विचार किया है, और विचार करके इनमें से अपने जो दोष बतलाए हैं उन दोषों को समझ करके छोड़ने की भावना और प्रयत्न, और जो ऊंचाइयाँ अपन को पाने के लिए भावना व्यक्त की है उसको समझ करके अपने जीवन में पाना यथाशक्ति और पाने की भावना रखना।
तो इस प्रकार से अपन जो स्तुति वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का गुणानुवाद, अपना दोषों का निरूपण और ऊंचे आगे ऊपर उठने की भावना, 3 चीज़ें होती हैं। पूजन हो, स्तुति हो, भजन हो, उनमें क्या चीज़ें होती हैं? एक तो महापुरुषों की जीवन के गुणों की महिमा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मैटो जामन मरण जी। तो इसमें क्या है कि अपने दोष, अपनी गलती है, अपनी निंदा दोषों की और उनके गुणों की प्रशंसा और अपने उन जैसी बनने की भावना कि हम भी जांचू नहीं सुरभास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांचहूँ तुम भक्ति भाव दीजिए। अथवा अनुभव माणक पारखी ज्वहरी आप जिनंद, और ये ही बर मुहे दीजिए चरण शरण आनंद। क्या चाहते हम कि आप अपने स्वरूप की अनुभव रूपी मणियों की पारखी हो, ज्वहरी हो, उस परख करने में ज्वहरी हो, और यही बर मुहे दीजिए। मैं भी अपने स्वरूप का अनुभव करके ऐसे रत्नत्रय आदि जो है अपने जीवन में प्रकट करके उन मणियों का पारखी बन जाऊं, अपने जीवन में उनको प्रकट करूं, ऐसी भावना ज्ञानियों की होती है। इस प्रकार से ये उत्कृष्ट साधक बनने की जो है साधना करने की भावना इस 258 नंबर के वचन में उन्होंने भाई है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए यहीं पर अपन अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवान। वाणी की जय हो। ओम नमः।